तो मुद्रा के बारे में बता रहे थे कि मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। मुद्रा के बिना हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा ना, मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा ना कि कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, ना कोई सामान खरीद सकते हैं, ना कोई सामान बेच सकते, इतनी परेशानियां बढ़ जाएगी ना, हमारा जीवन इतना कष्टमय हो जाएगा ना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस समय मुद्रा नहीं था, सोचिए ना, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, बाजार में गए, कहेगा पेप्सोडेंट दीजिए भैया, दांत धोना है हमको, दांत साफ करना है, पेप्सोडेंट खरीद लिया, वहाँ से आए, पता चला कि आप वहाँ दे दुकानदार तो दे दिया आपको, अब दुकानदार को क्या दीजिएगा आप, तब पैसा देंगे, पैसा है ही नहीं है आपके पास, किसी के पास दुनिया में किसी के पास पैसा नहीं, तब क्या करिए जाए। मुद्रा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी भैया, आपसे पूछना पड़ेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, है ना, चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, दाल चाहिए, क्या चाहिए, तो कहेगा हमको ना 1 किलो दाल चाहिए, वो भी लहरी का, माने अरहर का, छठ आने वाला नहीं इसलिए। अब अरहर का दाल आप खोजिएगा, आप पोस्टर छाट के पूछेगा कि अरहर का दाल किसके पास है, और अरहर के पास दाल किसके पास है, उसके पास जाइएगा तो वो कहेगा क्या कि मेरे पास अरहर का दाल तो है, मगर हम तुम्हें को अरहर का दाल तभी देंगे जब तुम हमको चावल दोगे, और बासमती चावल। अब तो बासमती चावल के लिए भटकोगे दिन भर, बताओ तुम खाओगे, मुंह धोने गए हो कि हर दिन भटकने गए हो, बताओ तो ज़िंदगी कैसा हो जाएगा। एक पेप्सोडेंट के मुंह धोने के लिए तुम दिन भर भटक रहे हो, दाल खोज रहे हो तो कभी बासमती चावल खोज रहे हो, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मुद्रा के बिना हमारा जीवन कितना खराब हो जाएगा समझ सकते, कल्पना नहीं कर सकते हो। सिर्फ दुनिया से पैसा निकाल दो ना, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी, हमको लगता है खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगी, पूरा भागा डोरी मारपीट छीना झड़ती होने लगेगा, नहीं तो ये बात हो जाएगा। देखिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था ट्रेस्टकॉट, उन्होंने क्या कहा, ट्रेस्टकॉट ने क्या कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, हृदय तो नहीं है, दिल तो नहीं है, परंतु एक चीज है, क्या, रक्त स्रोत है। क्या है, अरे वो, अरे आराम से करो, अरे वो आराम से, वैसे नहीं, आराम से उंगली पकड़िए, ऊपर कीजिए, वैसे वैसे नहीं कीजिए। हृदय नहीं है, रक्त स्रोत है, मतलब खून का ही बनाने का जगह है। रक्त स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से रक्त निकलता है, बनता है। तो मुद्रा हमारी रक्त स्रोत है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का काम होता है, रक्त के बिना हमारा शरीर चलेगा। रक्त के कार्य पढ़े होइएगा 9th में, रक्त के कार्य, लसिका के कार्य पढ़े होइएगा, रक्त क्या क्या काम करता है वो पढ़े होइएगा 9th में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर में खून को निकाल दिया जाए तो काम नहीं होगा, शरीर हम लोग मर जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे जीवन से अगर मुद्रा को निकाल दिया जाए, पैसा को निकाल दिया जाए, तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा, बेकार, यूजलेस हो जाएगा। नहीं, आज आर्थिक जगत में मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। एक क्षण करने का मतलब हो रहा है क्या, एक मतलब आप मुद्रा के बिना रहना मतलब इम्पॉसिबल, असंभव टाइप का हो जाए। कैसे कीजिएगा जरा बताइए ना आप। कोनो काम आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मुद्रा के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। किताब कॉपी जो लेकर पढ़ रहे हैं, वो किताब कॉपी आपको मुद्रा के बिना मिलेगा नहीं। घर पे कथी करके आए, मुँह धो के आए, वो पेप्सोडेंट ब्रश है ना, खाना खाए जाइएगा तो खाना सब कुछ तो पैसे से आ रहा है। कोई फ्री में दे भी दे रहा है ना, बाद में पैसा जरूर लेगा, नहीं तो कोई सेवा जरूर लेगा आपसे। बिना मुद्रा की कल्पना कैसे कीजिएगा कि एक क्षण रह जाए, हम नहीं रह पाइएगा। आपके साथ एक क्षण तो रह जाएंगे हम। अरे कहावत होता है कि एक क्षण भी नहीं रह पाओगे, इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि एक क्षण नहीं रह पाएंगे। पैसा नहीं है तो एक क्षण रह गए हम, वो अलग बात थोड़ी, एक क्षण तो कहते ही भी जाता है ना, वो तो अलग बात है। प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे, देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मुद्रा धुरी है, धुरी समझते हैं, साइकिल में पहिया लगा रहता है, धुरी देखे हैं, धुरी एक्सल, उसी के चारों ओर पहिया घूमती है। वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, और जो भगा रहे हैं उनको सेंस नहीं है कि हम लिख लिए हैं तो उसको, अरे एक मिनट। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहें कि मुद्रा वह धुरी है, धुरी समझते हैं ना, एक्सल, जो चक्का चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार से मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। जितना अर्थ वाला काम करते हैं, पैसा का लेने करते हैं, सब उसी की तरफ चक्कर काटता है। बाजार, कोर्ट, अस्पताल, विद्यालय, सब जगह जाके देखिए, सब लोग काम कर रहा है, घिरनी लेकर काम कर रहा है। सुबह में चाय बेचने वाला चाय बना कर बेच रहा है, पान बेचने वाला बेचने लगा, राशन का दुकान खुल चुका होगा, है ना, सब कुछ राशन खरीद बिक्री सब खरीद कर रहा है, कितना मार्केट में निकल चुका, सब काहे लगी भागा दौड़ी कर रहा है। हम सुबह सुबह आ गए यहाँ बोलने के लिए, काहे लगी, काहे, पैसा सब कुछ दूरी पड़ गया भैया, पैसा निकाल दीजिएगा तो बात कराने जाइएगा, हम नहीं काटेंगे भैया, पैसा मिलवे नहीं करता, काला काटने जाए। कोई काम आपका होगा, एक भी काम कोई करेगा नहीं, करेगा भैया, कोई भी आदमी आपका काम नहीं करेगा सिवाय आपके माता पिता के, आपका कोई काम नहीं करने आएगा। पैसा मिल ही नहीं रहा था, काला काम करने का आपका। तो मुद्रा के बिना नहीं रह सकता। सब क्रिया जो है ना, कहाँ घूमेगा, मुद्रा के चारों ओर ही घूमता है।
मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फिर बातचीत, कहां से कहा बातचीत करने के लिए? बात नहीं कीजिए बुआ। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा है कि ज्ञान के प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हुई हैं उसका कुछ ना कुछ मूल खोज हुआ है। जैसे यंत्र शास्त्र में देखिए तो चक्र का, पहिया का आविष्कार हुआ ना, पहिया से क्या कोई चीज का आविष्कार हुआ है, कौन बता सकते हैं? पहिया से तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ है। अब घड़ी में सुई घूमता है, पहिए पे घूमता है, पंखा घूम रहा है पहिया पर, जितना गाड़ी चलता है सब पहिया पर, ट्रेन चलता है पहिया पर, हवा में हवाई जहाज उड़ता है वो पहिए पर नचता है। वो नचने वाला काम सब में है कि नहीं है? अधिकांश चीजों में नचने वाला काम भी लगा हुआ है, पहिया है कि नहीं? तो पहिया का आविष्कार हुआ तो यंत्र शास्त्र बना, यंत्र शास्त्र का विकास हुआ, उसका मूल खोज हुआ। विज्ञान में अग्नि का खोज, आग का खोज जब नहीं हुआ था तब विज्ञान अधूरा था, आग का खोज हो गया। इसमें आदत क्या हो, विज्ञान में अग्नि का, आग का खोज हुआ, विज्ञान बढ़ रहा आगे। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र में वोट, राजनीति शास्त्र में से वोट हटा दिए, वोट जो देते हैं ना वो हटा दीजिए, काम होगा? लोकतंत्र होगा? नहीं। वोटे नहीं देगा कोई आदमी तो का नेता बनेगा? नहीं। बस काम खत्म। नेक्स्ट, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो भी आर्थिक क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? अरे पैसे से जो खरीद बिक्री करते हैं ना उसी को आर्थिक क्रिया करते हैं, जिसमें पैसा शामिल है वो सब आर्थिक क्रिया है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं ना भैया, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद दक्षिणा मिलेगा उनको। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, उनके बदले में क्या मिलेगा? उनको फी मिलेगा। वकील साहब केस लड़ रहे हैं, उसके बदले में क्या मिलेगा उनको? पैसा, है ना? तो वो सब क्या है आपका? वे सभी क्रियाएं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा है, या ले रहा है या दे रहा है, वो सब क्या है? आर्थिक क्रिया। अब दहेज को छोड़ दीजिए, मम्मी खाना बना रहे उसको छोड़ दीजिए, ये सब आर्थिक क्रिया नहीं है, है ना? मम्मी खाना बना रही, इसमें क्या आर्थिक क्रिया? उनको पैसा देते हैं क्या आप लोग? नहीं। तो ये आर्थिक क्रिया नहीं कर सकते उसको आप, है ना? बाकी जिसमें पैसा का लेन देन हो रहा है ना सब क्या है? आर्थिक कुछ चीजें आर्थिक क्रिया नहीं होती दुनिया में, लगभग कुछ चीजें नहीं होती ना, तो बाकी सब क्या होता है? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया में या व्यवसायिक क्रिया में मुद्रा का वही रोल है जो विज्ञान में अग्नि का, यंत्र शास्त्र में चक्र का, और क्या बोलते हैं इसमें राजनीति शास्त्र में वोट का जो स्थान है वही स्थान इसमें भी मुद्रा का है। अब देखिए ध्यान से, मुद्रा सर्वाधिक उपयोग आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ मुद्रा का। मुद्रा का आविष्कार जब हुआ ना, लोगों का आधा से ज़्यादा टेंशन खत्म हो गया। कुछ खरीदना है कोई टेंशन नहीं है, पैसा रखो ना भाई, चलो ना खरीद लेते हैं। कुछ बेचना है कोई बात नहीं है, पैसा का दाम लगाओ ना, बेच ही जाएगा, तुम्हारा सामान बिक जाएगा, है ना? क्या आसानी वाला काम हो गया बेचना खरीदना, है ना? अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन में प्रत्येक दशा में मुद्रा को प्रभावित करती है और हर जगह पे मुद्रा प्रभावित करती है। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ मुद्रा प्रभावित नहीं होती। जन्म लिया है बच्चा, मिठाई बांटना है, उत्सव मनाना है, छठियार मनाना है, पैसा चाहिए भैया। कोई आदमी मर गए हैं, दाह संस्कार करना है, वहाँ पे अग्नि से उसको जलाना है या दफनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए भैया। कफन भी फ्री में कोई नहीं देगा आपको, कफन भी खरीदना पड़ता है इंसान को। आप बताइए ना, पैसा के बिना तो आपको कफन भी नहीं मिलेगा। मर जाइएगा नहीं कहता ये मर गया है कफन दे दीजिए फ्री में, वो भी नहीं देगा दुकानदार, कहेगा पैसा दीजिएगा तब ना कफन देंगे, कफन बेचते हैं भैया हम। आप बताइए कैसे मीटर है? 23 मीटर है, नहीं देगा आपको। डॉक्टर के पास जाइएगा इलाज कराने के लिए, फी जमा नहीं की जाए काउंटर पे तो आपका एंट्री ही नहीं होगा। चाहे आप मर जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। मर जाइएगा ना कि डॉक्टर साहब मरने वाला है, एडमिट कर लिए ना, बाद में पैसा लेकर दे देंगे, नहीं भैया आपको नहीं हो सकता है वो। आप वहाँ जाइए ना, पहले काउंटर में जाकर पुर्जा कटाइए। पुर्जा कहाँ है आपका? आप पुर्जा जब कराने जाइएगा, पैसा कहाँ है आपका? पर लेके आ रहा है भाई, मोटरसाइकिल से आ रहा है, एक्सीडेंट उसका भी हो गया है, बच गया है, आ रहा है 2 घंटा में आ जाएगा, तब तक इलाज कर मर जाएगा, कोई बात नहीं है, अब 2 घंटा के बाद ही कर लीजिएगा, ऐसे बोलेगा आपको। आप बताइए, कोई कहे हाँ ऐसे कैसे हो गया? भैया ऐसा ही होता है। नहीं विश्वास है कभी जाकर देख लीजिए। जिस डॉक्टर का 400 रुपये फी होगा, नहीं जमा कीजिएगा तो आपको टपने नहीं देगा, वहाँ पे आपको देखो बाहर भी निकाल देगा।
सरकारी में तो घुसने नहीं देगा आपको, आप क्या बात करते हैं, सरकारी में भी नहीं घुसने देगा बिना पुर्जा के। बताइए, ऐसा सिस्टम आता है, पहले पुर्जा कटाइए, पुर्जा कटाइए, बोले 2 रुपया का होगा, कटाना पड़ेगा आपको, क्या कीजिएगा। उसमें तो उसमें भी एंट्री नहीं देगा। इमरजेंसी में हालांकि दे देता है, सरकारी में ये सिस्टम है कि इमरजेंसी में आपको डायरेक्टली दे देगा, आपको विदाउट पैसा ही आपका नाम उसमें लिखा जाएगा इमरजेंसी में। तो ये सब बात होता है, मतलब पैसा के बिना आप समझ सकते हैं दुनिया में आपका ये दुर्गति हो जाएगा ना, ऐसा दुर्गति हो जाएगा ना, जो आपको लोग अपने ही पहचानना मुश्किल कर देंगे। आपके जो अपने लोग हैं ना, करीबी लोग, जो दोस्त है, सहेली है ना, वो भी नहीं पहचानेंगे आपको पैसा के बिना। रिश्तेदार भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, पत्नी छोड़ के चली जाती है पति का, अब पति साथ छोड़ देती है, दहेज नहीं मिलता है तो पत्नी का। अब बताइए, ऐसे बहुत सारे करोड़ों एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा। चलिए ठीक है, मुद्रा का क्या महत्व है समझ में आ रहा है ना। देखिए, लाइफ में कभी भी ना मुद्रा कमाने पर फोकस करो, मगर गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। नेक्स्ट, बिल गेट्स साहब क्या कहते हैं, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है, मगर गरीब घर में पैदा होकर गरीब बन के मर जाना बहुत बड़ा पाप है। भले ही गरीब घर में पैदा ली हो, परंतु अमीर बन के मरो। और छोटी छोटी सोच लेकर अमीर नहीं बन सकते हो, अमीर बनने के लिए सोच भी बड़ा रखना होगा आपको, बहुत बड़ा सोच रखना होता है। हाँ बोलिए। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालिए। मुद्रा का विकास कैसे हुआ होगा, सोचिए, कल्पना कीजिए कि डायरेक्टली पैसा जो देखते हैं वो पैसा आ गया होगा, नहीं, उसका विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ, क्रम से, इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। जैसे आप इतने बड़े हैं तो डायरेक्ट इतने बड़े हो गए कि आपका विकास हुआ है, क्रम से हुआ है कि डायरेक्ट हो गया है। ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 महीना के थे अचानक 2 साल के हो गए, बीच का गायब हो गया आपका, ऐसा हुआ किसी के साथ? क्या हो सकता है? ऐसा भगवान समय होता होगा, इंसान में तो नहीं होता होगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, नो डाउट नहीं होगा। उसी प्रकार जब पैसा जो देख रहे हैं ना आप, पैसा रुपया, उसका विकास ऐसे ही खड़क से नहीं हो गया कि पैसा आ गया आपके हाथ में, नहीं, उसका विकास हुआ है। कैसे हुआ है? तो मुद्रा का विकास क्रमिक हुआ, क्रम से हुआ। क्रमिक मैंने कहा था, क्रम से हुआ। पहले क्या हुआ है? सबसे पहला वस्तु विनिमय, माने वस्तु मुद्रा था उस समय। क्या था? प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा कार्य के संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में पशु जैसे गाय या बकरी इत्यादि। पहले पैसा कौड़ी नहीं था, याद करिए, सब आपको हम बता रहे हैं उस दुनिया के समय, उस समय का समय जिसमें पैसा कौड़ी नहीं था और विकास हुआ। कैसे? किसी वस्तु को ही मुद्रा मान लीजिए। जब शिकारी युग था, एक समय युग था जिसमें शिकार लोग क्या करते थे, शिकार को मार के खाते थे, जिंदा खाते थे, मार के मतलब कि कच्चे खाते थे, आग का खोज हुआ था, पका के खाने लगे, शिकार करते थे। पेट का आग बुझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। आप ही को जंगल में छोड़ देंगे तो क्या कीजिएगा आप? यहाँ पे खाना पीना नहीं तो क्या कीजिएगा? पत्ता खाइएगा, मेढक, मछली, जो भी चीज़, गिरगिट, छिपकली, सांप, कुछ भी खाइएगा, कोई ठीक नहीं है, खाना पड़ता है इंसान को, मर जाइएगा ना आप। लोग पहले खाते थे, पहले ऐसे नहीं थे, आदि मानव थे ना, तो ऐसे ही खाते थे पहले, कंदमूल, जानवर को मार के खाना। शिकारी युग में शिकार, तो शिकारी युग में पैसा क्या था? तो जानवर का खाल, जैसे हम बताते हैं वो एग्जाम्पल, बाघ का खाल 2000 नोट है, गिद्ध का खाल ऐसा था नहीं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब कितना था हम उस समय जा के पता करेंगे तब अपना पैसा चलेगा भैया, लिखा तो नहीं पड़े अभी। जानवर का खाल जैसे गिद्ध का खाल हो गया भैया, 500 नोट है, 500 है, 500 है, वो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये बकरी का खाल है 100 रुपया है, आदमी का खाल वो डायरेक्ट 5000 का है, बात करें लाइक एक बात करें, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। खाल ही क्या हो गया आपका? पैसा। वस्तु ही क्या बन गया आपका? पैसा। फिर पशुपालन युग आया तो उसमें गाय भैंस को पैसा मान लिया, बकरी 100 रुपया, बकरी का बच्चा 50 रुपया, छोटका बच्चा 20 रुपया, बड़का थोड़ा गाय के बच्चा है वो 50 टकिया है, गाय 100 टकिया है, वो इस तरह से माने पैसा हुआ। माने वस्तु को ही क्या बना दिया गया? पैसा। तो कहाँ नहीं बनाया पैसा? आइडिया नहीं आ रहा था दिमाग में लोगों को कि पैसा कैसे बनाया, क्या होता है पैसा, पैसा नहीं समझ में, पैसा कहने भी नहीं आ रहा था उस समय लोगों को। तो उस समय जानवर वस्तु को ही बना दिया गया। बाद में बना धात्विक मुद्रा, दूसरा नंबर पॉइंट क्या बना? धात्विक मुद्रा। धातु को ही मुद्रा बना दो, तांबा का, पीतल का, सोना का, चांदी का पैसा बना दिया। तांबा का पैसा है, ये तांबा वाला है 5 टकिया है, ये एल्युमिनियम वाला है 2 टकिया है, इस तरह से हो गया। सोना का है 5 टकिया है, 10 टकिया है,
इस तरह से होगा, कुछ होगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब बताइए 10 रुपये का सोना का सिक्का है, अब बताइए हम लोग ले लेंगे तो सोना का पिघला के सोना कर लेंगे, भैया हमको सोना दे 10 रुपये लाइए हमको, हम लोग 1,000 में भी खरीद लेंगे उसको, क्या 1,000 में भी देना का खरीद ला भैया हमको दे दो, वो 50 साल का सोना है ना। तो सोना का उस समय सोना का वैल्यू नहीं था, जिस तरह से उस समय ज़मीन का वैल्यू नहीं था। जिस चीज़ों का वैल्यू जितना कम था, इतिहास गवाह है, उस चीज़ का वैल्यू उतना ही बढ़ गया। पहले क्या फ्री में मिलता था पता है आपको? सोना और ज़मीन फ्री में था, जितना हाँप लीजिए आप, ज़मीन फ्री है, बस डेंगे डेंगे हाँपे आइए, घिर घिर के अपना कहिए कि मेरा खेत है, मेरा खेत है, जितना हाँप लीजिए खेत, जितना ले लीजिए खेत आपका है। ज़मीन था ही नहीं किसी का। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, अंग्रेज के आने से बहुत पहले की बात बता रहे हैं, हम प्रारंभिक काल की बता रहे हैं, जिस समय हम लोग, जो हमारे पूर्वज जो थे ना, आदिवासी थे ना, घुमंती भेटिया जो घूम घूम के खाते थे, जानवर को मार के खाते थे, उस समय के बाद, उसके बाद जो आया कृषि युग आया, हम उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय जितना जमीन लीजिए, जो जंगल सब पूरा पृथ्वी खाली है, सरकार है नहीं, पुलिस है नहीं, दरोगा है नहीं, कुछ है नहीं आपका, जितना हाँप लेना, जितना जंगल हाँप लीजिए वो आपका है, कोई जमीन लेगा ही नहीं, कौन लेगा फालतू में, कथी करेगा जमीन लेके? सोना अरे पड़ा हुआ है, कथी करेगा सोना लेके? चमकता तो है, खाली खाने के लिए थोड़ी ना है। कोई कह रहा है कि भैया एगो बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं, सोना दे दो, तो ले लो सोना भैया, आपको बिस्कुट पैकेट दे दो, खाएंगे तो पेटो भरेगा, वो कथी करेंगे लेके? आज कहेगा कि भैया पूरा चावल दाल दे दीजिए, सोना दे दीजिए भैया हमको, सोना बहुत कीमती है ना। तो जिस का वैल्यू नहीं था उसी का वैल्यू, तो धात्विक मुद्रा बन गया। सोचिए 10 रुपये का सोना का सिक्का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गला के सोना बना लेंगे। ये सोना तो भैया कितना का है, तो 25 साल का है, 50 साल का सोना है, आई पर लिखल है 10 रुपया। तो धीरे धीरे से बदलाव हुआ, ये धातु का सोना बना है, मैंने जो सिक्का था वो भी बदल गया। उसके बाद आया क्या, हाँ वो धात्विक मुद्रा में ही तो था, सोना जी के सिक्के आ गए, है ना, उसको हो गया। हाँ अब अलग अलग राजा जो थे ना, वो अलग अलग सिक्का जारी कर रहा था, अलग अलग सिक्का जारी कर रहा था। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अशोक सम्राट हुए तो अपना सिक्का जारी किए, जितने राजा लोग थे वो लोग अपना अपना सिक्का जारी कर रहा था, ठीक है ना, सब सिक्का बन गया। अब सोना का सिक्का बनेगा तो ऊपर लिखा गया। पहले था क्या, धातु मुद्रा जब था ना, तो धातु ही मुद्रा था। अब धातु पर लिखने लगा कि सोना है, 10 टकिया है, 5 टकिया है, 100 टकिया है, और जो सरकार होती थी ना, जो राजा होता था, उस पर साइन मोहर मार दिया अपना कि हम अशोक सम्राट है, तो हम सोना का सिक्का चलाए हुए, तो सोना पर लिख दिए 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पर लिख दिए। ऐसे हो गया। अब शुरुआत में धातु ही मुद्रा था, अब धातु पे अंक लिख दिया गया, वो मुद्रा बन गया। अलग अलग सम्राट अलग अलग अपना सोना चांदी के तांबा के कोण बनाए, अलग अलग बनवाया अपना सिक्का बना, सिक्का बनने लगा तरह तरह का। उसके बाद बना क्या, पत्र मुद्रा। अब किसी को सपोज डेट एक कार खरीदनी है, मर्सिडीज, और उसकी कीमत कितनी है मर्सिडीज की, पता है आप लोगों को? 45 लाख कम से लो मॉडल में 45 लाख, ऐसे तो 90 लाख में मिल जाएगा। अब 45 लाख का वो कार खरीदना है, तो उसको सिक्का कितना लेकर जाएगा आदमी? एक ट्रक सिक्का लेकर जाना पड़ेगा, शायद होगा कि नहीं। और उसको लादने के लिए, उतारने के लिए, गिनने के लिए 50-60 आदमी को नियुक्त करना होगा। वो भर दिन 4-5 दिन गिनेगा, उसके बाद कहेगा हाँ मालिक पूरा हो गया, 2 रुपया कम है। फिर गन के ले जाएगा वहाँ पे, ट्रक में लाद के फिर पाउच बना के ले जाएगा वहाँ पे, कार वाला उनको देगा भैया रखिए सिक्का, वो गनेगा, कहेगा अभी गिनने दीजिए, अभी 5-6 महीना तक गिनाएगा, तो 5 महीने के बाद ले जाएगा। ये होगा ना सिस्टम। सिक्का में परेशानी होने, ले जाने में, ले आने में, रखने में। तब बना पत्र मुद्रा। भैया पत्र बना दी ना, पत्र कागज पर लिख दीजिएगा, कागज पर लिख देंगे हो जाएगा। हाँ क्या नहीं होगा, कागज पर लिख दीजिए ना भैया। तो कागज पर लिख दिया 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लिख दिया, तब पत्र मुद्रा, जैसे हम लोग कहते हैं नोट। तब हम नोट पे आ गए। तो नोट था तो क्या सिक्का की जरूरी नहीं पड़ेगा, सिक्का की जरूरी भी पड़ेगा। अब 1 रुपया का माचिस खरीदना होगा तो 1 रुपया सिक्के पड़ेगा हमको, हैं? तो ऊपर आ दिया। उससे पहले था 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा था, आना था, कौड़ी था, है ना। तो वो सब बदला, धीरे धीरे बदलते गया। हम लोग 10 पैसा लेके जाते थे, 10 गट्टा खरीद के खाते थे। अब 1 रुपया में नहीं देगा। गट्टा समझते हैं, गट्टा मीठा का बनता है, गोल गोल पूरा था। बस बचपन में बहुत खाते थे, वही था हम लोग का मिठाई था। क्या करेंगे, बचपन की गरीबी में यही होता था। मिठाई समझिए वही रसमाधुरी है, मिल गया समझिए वो रसमाधुरी फेल है। तो वही था हम लोग का सिस्टम। तो धीरे धीरे बदलाव हुआ।
10 पैसे 5 पैसे 50 पैसा भी हट गया। अठन्नी चवन्नी देखे हैं कि नहीं आप लोग? चवन्नी देखे? चवन्नी 25 पैसा मैंने यूज़ किए है, देखे छोड़िए नहीं। अठन्नी का यूज़ किया? अठन्नी से कुछ खरीदे हैं आप लोग? नहीं कर। आप लोग समय आते आते अठन्नी भी खत्म हो गया नहीं। हम लोग का ठंडी का मतलब पूरा 8 आना मतलब तरीका नहीं, वो बहुत हो गया। 50 पैसा पर लिखा था 50 पैसा, तो कहते थे अठन्नी। आज भैया सुनो, आज इस पर लिखा था 25 पैसा, उसको क्या कहते चवन्नी। बात नहीं करो, यही बताना होता है, आपस में बात नहीं करते थे। हमसे बतियाइए ना, हम बतिया रहे हैं ना। 25 पैसा क्या हो गया? चवन्नी, अठन्नी चवन्नी ये सब होता था। तो बदलाव होगा, धीरे धीरे पैसा आ गया, नोट आ गया थी, 5 टकिया निकल गया, 10 टकिया निकल गया, 20 टकिया निकल गया, है ना। वो मतलब सिक्का में भी आने लगा। शायद 50 रुपया का भी नोट आया था, 100 का भी आया था शायद, 100 का सिक्का आया था। मतलब वो सब हटा दिया क्योंकि कन्फ्यूजन होने लगा ना आदमी को। और रात को गिन रहा था 100 टकिया के 50 टकिया पता चल रहा है, वो परेशानी होती थी। नोट बंदी हुआ, देखो कि नोट बदला गया, तो नोट पर हम लोग आ गए। कहाँ पे आ गए हम लोग? नोट पे। नोट बन चुका है, नोट से फायदा होने लगा, मगर सबको नहीं। बात नहीं, नोट से भी कितने को परेशानियां होना शुरू हो गया। कैसे बोले ना, अब हमको खरीदना है कार, ऐसा कार जिसका कीमत है 500 लाख यानी 5 करोड़। अब 5 करोड़ पैसा कैसे ले जाएगा नोट हम गड्डी में? उसको भी कम से कम पिकअप में भरना पड़ेगा, पूरा पिकअप बंद है, रास्ते में कोई लूट लेगा, अच्छा नहीं है ना। कैसे लेके जाइएगा यहाँ से 50 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया का ले जाना मामूली बात लगता है आपको? नहीं हटेगा, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। और उस समय नोट भी ज़्यादा नहीं था कि 2000 का नोट था नहीं, यहाँ मैक्सिमम 100 का नोट था। बताइए 100 का नोट में कितना रखाएगा? ज़्यादा 500, उससे ज़्यादा होगा तो 1000 का नोट, उससे ज़्यादा 1000 का ज़्यादा नोट था ही नहीं, 1000 से ज़्यादा का नोट नहीं था। 2000 का नोट बनाया मोदी जी, वो भी देखे मोदी जी बनवाया, वो भी खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। 2000 का नोट चलता है क्या अभी? बंद हो गया ना, बंद हो गया नोट 2000 का। कहने का मतलब क्या हुआ कि नोट भी जो बनाया गया ना, नोट वो भी आपका काम नहीं कर रहा था ज़्यादा पैसा वालों के लिए, है ना, जिसको ज़्यादा का खरीदारी करना है। तब बनाया गया साख मुद्रा। ये भैया आपको कपड़ा खरीदना है, कितना का? नहीं 10-15 करोड़ का खरीदना है कपड़ा। क्या लगे? तो दुकान है ना बहुत बड़ा, 4-5 को दुकान है तो नहीं बेचेंगे, खरीद पहनने तो नहीं खरीदेंगे उतना का। ये सब बाप रे बाप कर रही है। 15 करोड़ का कपड़ा खरीद रहा है तो दुकान बड़ा रहा है, होलसेलर तो कौन कमा रहे हैं? 15 करोड़ तो एक दिन में बिकाया था उसका, एक दिन का सेलिंग है। बताइए आप, 10 को दुकान है, 10 दुकान में बिक्री होता है उसका ना, तो 15 करोड़ रुपया कैसे लेके जाएगा वो बेचारा? बताइए। तब कहा साख मुद्रा बना लीजिए ना, साख कर, विश्वास कीजिए ना हम पे। हम वो कार्ड पर लिख देते हैं 15 करोड़, 15 करोड़ जाइएगा ना, वहाँ पे हो जाएगा पेड। तो आप एगो चेक बुक लेकर जा रहे हैं, अब क्या करें? चेक कपड़ा वाला के पास गए कोलकाता दिल्ली, कपड़ा खरीद लिए 15 करोड़ का, और वो चेक भर दिए 15 करोड़ दे दिए उसको, चले आए। आप जेबी में रख के चले गए थे चेक, एगो हो गया काम मस्ती में, कोई दिक्कत? कोई आदमी लुटेरा लूट लिया, चेक चुरा लिया, कोई बात नहीं, वो साइन थोड़ी ना है ले लो, मेरा चेक लेना ले लो, साइन ही नहीं हो पर बेटा। तुम बजाओगे, बजाने तो पहले कौन करेगा? हम करेंगे ना, हो गया। आज जेल में, आप जेल में बंद हो जाइएगा फालतू में, क्योंकि आप ऐसा चेक बजाने गए हैं जिसका स्वीकृति नहीं मिला है, तो आप जेल में जाइएगा, वही गरीब पुलिस पकड़ लेगा आपको। चेक से कोई दिक्कत नहीं है। तो साख मुद्रा बना, छोड़ दीजिए उसको बाग। उसके बाद क्या हुआ? प्लास्टिक मुद्रा बनाने भैया, अरे भाई चेक ले जाने में भी दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं प्लास्टिक भीग जा रहा है, ये सब है ना। चेक लेके जा रहे हैं, रास्ता में भीग गया, बाढ़ में डुबकी लगाए हैं, बस सब गायब हो गया, है ना। चेक भी भीग सकता है, चेक भी परेशानी होने लगा कि चेक भी शायद चलने में नहीं बन रहा था। तो कहा कि भैया प्लास्टिक मुद्रा बना देते हैं, सबसे बढ़िया। प्लास्टिक का ना गलेगा ना सड़ेगा, लाइफ बहुत बढ़िया तक रहेगा। तो बनाया एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बना दिया। अब आपको क्या करना है? एटीएम कार्ड के लिए जाइए, तब एटीएम कार्ड जाइए, तो भाई एटीएम कार्ड जमा कर दिया क्या? नहीं, वहाँ पे स्वाइप मशीन होगा, वहाँ में स्विप कर दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा, आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? तब क्या जमाना आया? स्विप कार्ड का। अब कार्ड लेके जाइए, एटीएम कार्ड लेके जाइए, जहाँ पे 15 करोड़ का आप सामान खरीदे हैं, वहाँ पे आप एक मशीन रखा होगा, मशीन में कार्ड घुसाइए और वहाँ पे लिख दीजिए 15 करोड़ रुपया लिख दीजिए, आपका डिजिटल जैसे डाले, ओके कर दवाए, आपका मैसेज आ गया, जो भी चीज़ करना होगा प्रोसेस कीजिए, उसका पैसा आपके अकाउंट से कट के चला गया उसके अकाउंट में, काम हो गया। अब सर्वे नहीं करेगा, बारिश में भीग गए हैं, कोई बात नहीं, एटीएम कार्ड को पूछ लीजिए, तो काम करेगा। ऐसा पैसा बना दिया जो सर्वे नहीं करेगा आपका,
नदी में नहा ली है, कोई बात नहीं है, पैसा है अभी रखा हुआ है ना जी। तो ये बना क्या आपका शाक मुद्रा। क्या बना आपका? शाक मुद्रा से बन गया प्लास्टिक मुद्रा। सॉरी, शाक मुद्रा था, चेके था आपका। तो अब प्लास्टिक मुद्रा, अब जानते हैं 7वां नंबर पढ़ लिए, ये आपको नहीं दिया है, 8वां नंबर भी ऐड हो जाएगा, अभी नहीं ऐड हुआ है, अब ऐड होगा डिजिटल मुद्रा। क्या आएगा? अब आपको प्लास्टिक की जरूरत भी नहीं है, अब मोबाइल में खाली OTP वो आएगा, क्लिक कर, मैंने आई मीन क्या करना है आपको, सिर्फ फोन पे में स्कैन कीजिए, खटाक से अपना पिन डालिए, आपका पैसा चल जाएगा। हो गया। अब कुछ गार्जियन कहते हैं सर जी बैंक में पैसा भेज लिए ना, लेट लग रही था, तो हम कहें काहे ला बैंक में भेजते हैं, डायरेक्टली मेरा फ़ोन पे नंबर ले लीजिए ना, वहीं से कर दीजिएगा डायरेक्टली पे। तो नहीं चलाते हैं तो किसी से करवा लीजिएगा, कोई करेगा 2 रुपया 4 रुपया लेगा, 5 रुपया लेगा, कर देगा वो, कर देगा नहीं कर देगा। कहीं पे पैसा भेजना है आपको, मान लीजिए यहाँ से भेजना है आपको, दिल्ली भेजना है पैसा, या दिल्ली से आपका पापा यहाँ भेज रहे हैं पैसा, तो आप बैंक का इंतजार कीजिएगा। अब बहुत कम ही लोग बैंक में लाइन लगाता है भाई, वो बैंक में पैसा वहाँ लगाया, यहाँ पे आधार कार्ड लेके गया, अंगूठा लगाया, पैसा निकाल के ले आया। अब निकाला है तो कुछ पैसा ले लेता है वो, 40-50 रुपया लेगा अपना, जो भी लेगा। अब सुनते हैं 1000 रुपया लेता है, निकालता है तो रुपया लेता है, 10 रुपया लेता है, 1000 रुपया में 10 रुपया ले लेता है। अगर देना है, अब मान लिया आप 5000 निकाला तो 50 रुपया दे दिए, तो ऐसे 5000 निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीवर ना, जाइएगा आइएगा, समय बर्बाद होगा, निकाल के दे दीजिए ना। तो क्या मैंने कहा बुआ 40 रुपया रख ली, 30 रुपया रख ली, दे दिया, रख ही लेगा। समझ रहे बात को ना? ये सिस्टम था, ये सिस्टम था क्या है, यहाँ भी चालू हुआ था मगर काम ही नहीं करने आता है, तो हम निकाल के रख दिए। सब कुछ मेरे पास, सब कुछ सिस्टम है, अंगूठा लगाने वाला, अंगूठा लगा के पैसा ले निकाल सकते हैं, सब कुछ का सब सिस्टम मेरे पास है, कोई चलाने वाला नहीं है। तो बंद कर, आपको ग्राहक आते हैं कि सर पैसा निकालना है, क्या फोटो से करना है, भैया नहीं होता है, यहाँ पे बंद हो गया। अब मेरे पास टाइम तो ही नहीं कर जाएगा, हम चाहे तो कमा सकते हो, यहाँ से पैसा कमा सकते, पैसा कमाने का बहुत, वो हम नहीं करते हैं, क्यों जाए करने, अब मेरा जो काम है वही नहीं करेंगे हम। तो ये सिस्टम है। तो अब आ गया डिजिटल मुद्रा, आपको पेमेंट करना है किससे करिए, मोबाइल से। पता ना आने वाले समय में क्या मुद्रा होगा। अभी तक डिजिटल मुद्रा चल रहा है, अभी सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हो रहा है? समोसा खा लिए हैं, मिठाई खाए हैं होटल में, क्या कीजिएगा, मोबाइल निकालिएगा ना, मोबाइल निकाले, स्कैन, वहाँ सब हर दुकान पे स्कैनर टांगल है, स्कैन कीजिए भैया, स्कैन कीजिए, स्कैन कीजिए, स्कैन कीजिए, आपका पैसा कट जाएगा, है ना जी? गलत है कि सही है? अब जमाना बदल गया, पैसा आप कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए, समझ रहे हैं आप? तो ये है आपका मुद्रा का विकास। शाक पत्र क्या है, देखिए प्रमुख शाक पत्रों के बारे में बताना भी है यहाँ पे। शाक पत्र से हमारा तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग शाक मुद्रा के रूप में किया जाता है। शाक पत्र के आधार पर शाक या ऋण का आदान प्रदान होता है, बात नहीं। अतः शाक पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रमुख शाक पत्र इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैसा का लेन देन करना होता है तो इसके लिए कुछ शाक पत्र बनाए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ शाक पत्र है। मगर शाक पत्र लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई लेबर मेरे यहाँ काम किए हैं, कोई मजदूर हमारे यहाँ काम किए हैं, नहीं वो इतना एटीट्यूड क्या है तुम लोगों का जी। तो शाक पत्र के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला क्या है, शाक पत्र का मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग शाक मुद्रा के रूप में किया जा रहा है। शाक क्या है, एक मुद्रा की तरह उपयोग हो रहा है। शाक पत्र क्या है, मुद्रा है, पैसा कौड़ी समझ लो उसको आप। इसका उपयोग जो होता है ना, आदान प्रदान, ऋण का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे लोन पैसा चुकाने के लिए वगैरह करते हैं, चाहे पैसा का आदान प्रदान करने के लिए भी आसानी से लोग करता है। और बहुत पॉपुलर था ये, बहुत पॉपुलर। कोई मजदूर काम किया, उसको चेक दे दिया, भैया ला 10,000 का काम करा, 10,000 रुपये का चेक दे लियो, ले आ जाओ। अब मुझे कहना हम चेक ना लेवे, हमारा पैसा दे दो, हम चेक लेके का करम बोलूँ, हम पैसा दे दो, पैसा बोलो। अब भैया चेक जो दिए हैं पैसे ना हैं, जाइए ना बैंक में ले लीजिएगा। ना हम ना जाए बैंक में। कितना आदमी को आप किसी को जिद भी नहीं कर सकते कि चेक लिए के जाइए। शाख उसको देखिए, आपको आपके चेक पर विश्वास है, ये हम लिख के दिए हैं और बैंक में जाकर दे देगा, मगर उस आदमी को विश्वास नहीं ना हो रहा आप पे कि चेक दिए हैं तो पैसा देगा कि नहीं देगा। हम गए भाड़ा लगा के 10 रुपया, फिर वहाँ पर घर एक लाइन में खड़ा हुए, बाद में कहा कि चेक पर साइन ही ना हो, फिर घरे भागल आए, फिर साइन करा के फिर जाए, ये लगा कि चेक नहीं लेना था कोई जल्दी में, कोई मिस्टेक हो गया तो चेक में बाउंस हो जाता था।
तय को ओवर राइटिंग मार दीजिएगा चेक पर नियम होता है, चेक को आप जब भरते हैं ना उसमें तय को गलत भर दिए ना, दोबारा पेन मारे ना उस पर, जैसे नाम साइन कर रहे हैं तो गला जैसे मिटा के हल्का सा था ना, दोबारा लिख दे दो ऊपर, वो लिखिए था बाउंस कर जाएगा टेस्ट, चेक आपको बजबे नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि सिग्नेचर पूरा मिलता हुआ मिलान होता है वहाँ पे कंप्यूटर से पूरा, और मैं अपने लिख देता है कि सक्सेसफुली, चेक जैसे डालेगा सक्सेसफुली बता देगा तो उसका हो जाएगा, चेक आपका भज जाएगा। नहीं तो कोई गड़बड़ होगा तो आपका मिलान करेंगे, तो कोई गड़बड़ करिएगा तो नहीं होगा चेक, क्योंकि साइने मेन होता है उसमें। किसी आदमी कोई चेक ले लेगा और साइन करके लेगा कि जितना मन होगा पैसा निकाल लेगा, घबरा जाएगा ना, तो साइन तो को डिसमैच करेगा तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगा आपको। फिर आदमी को बुलाएगा हमको, वहाँ पे कहेगा देखिए तो ये आदमी आपका है, तो हम कहेगा नहीं ये आदमी मेरा नहीं है, तो जेल में डालेगा आपको डायरेक्ट, और कहेगा नहीं हम ही भेजे थे, तब तो ठीक है तब छोड़ देगा आपको। ऐसा चीज़ होता है। तो चेक कोई आदमी लेना चाहेगा, बोलिए अभी। एक बात और है, हम गए कंप्यूटर खरीदने, वहाँ पे चेक दिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट का आदेश था कि जो भी चीज़ कंप्यूटर खरीदते हैं चेक दीजिएगा आप, चेक ही देना है आपको। अब वहाँ गए कंप्यूटर खरीदने, कंप्यूटर खरीद लिए, पैकिंग करवा लिए, अब चेक दे रहे थे लेकिन ना कि ना चेक नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं होगा तो बाउंस कर जाता है चेक। क्या वो कस्टमर से लिए हमको चेक दे दिया, गए हम चेक पहुँचाने तब पैसा था ही नहीं हुआ अकाउंट में। अब बताइए कहाँ कहाँ पकड़े को हम, जाकर हमको केस किए, चेक लेकर केस किए, तो जाकर वो आदमी आया तो हमको पैसा फिर मिला। बोले हम ये काम करते रहेंगे, हम दुकानदार हैं, हम बेचेंगे कि वो चेक भेज रहेंगे, नहीं हम चेक नहीं लेंगे, पैसा दीजिए हमको आप कैश। हम बड़ी लफड़ा पड़ गया, गवर्नमेंट का आदेश था कि चेक देना है, ये चेक ले नहीं रहा, तो हम क्या करें, बड़ी परेशानी में पड़ गए। तो फाइनली क्या हुआ, उसको व्यक्ति के साथ हमको जाना पड़ा, क्या चलिए थोड़ा सा बैठिए, मेरे बाइक पे बैठिए, खर्चा पानी मेरा ही रहा, चला चले बैंक में चलिए, साथे गए बैंक में, चेक भजाए, उसका आप लीजिए चेक भजाइए, हम वहीं पे हैं। जब चेक भज जाएगा तभी चले, लाइन में लगे, चेक भरे, तब लाइन में लगे, पैसा निकल गया उसका, तो कभी चलिए आप आकर दुकान पर छोड़ दिया, अपना सामान पकड़ के आया, तब बांधे तब लेके आया। अब बताइए, विश्वास नहीं था उसको मेरे चेक पे मेरे को विश्वास था, और तो मेरे चेक पे उसको विश्वास नहीं था कि फलना आदमी इतना रुपया का सामान ले रहा है, खुद सकता है अकाउंट में खाली होगा, हमको बाउंस चेक दे दिया खाली लिख के, इसलिए हमको भजाइए के दीजिए आप। वो आदमी स्वयं दुकान पर से गया मेरे साथ, स्टाफ को नहीं भेजा, वो खुद गया मेरे साथ, बगल में ही था, सीतामढ़ी में ही था, सीतामढ़ी में बैंक है बगल में, गए वहाँ पे भजाएँ, बस लेके आए। सीतामढ़ी से डुमरा में था बैंक, सीतामढ़ी से डुमरा में गए, डुमरा में भजाया तब पैसा उसको दिया। बट ऐसा स्थिति आता है, चेक पे किसी को विश्वास ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए, तो बात कर सकते, किसी को हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि चेक के लीजिए। कुछ जो है ना साख पत्र नीचे दिया गया, सबसे पहला आपका चेक। चेक सबसे प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार से लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले को बैंक देता है। उसमें लिखित रकम लिखित व्यक्ति को, चेक नहीं है, व्यक्ति को दे दी जाती है। मतलब क्या होता है, चेक बैंक ने दिया है हमको, किसने दिया है, कागज का टुकड़ा दे दिया है, और ऊपर लिख देंगे पैसा और साइन कर देंगे, तो वो पैसा जिसको हम चेक देंगे उसके नाम से उसका चेक हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। वो नहीं, ये बैंक ने जारी किया, बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था ये। दूसरा नंबर क्या है, बैंक ड्राफ्ट, ये भी साख पत्र है। इसमें क्या था, किसी को पैसा भेजना है तो बैंक ड्राफ्ट कर दिए। मनी ऑर्डर सुनिए ना, पहले मनी ऑर्डर होता था, मतलब पैसा बैंक में डाल दीजिए वहाँ पे, और एक मनी ऑर्डर लिख के पोस्ट ड्राफ्ट भेज दीजिए, डालिए नहीं, निकालिए नहीं, मनी ऑर्डर आप पोस्ट लेकर, तो जो डाकिया थे ना वो आपको दे देंगे, लीजिए आपका 10,000 का मनी ऑर्डर आया है, 10,000 का मनी ऑर्डर ले लिए, वो मनी ऑर्डर को लेकर जाइएगा बैंक में जमा कीजिए, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ये था मनी ऑर्डर। क्या था, मनी ऑर्डर। आज से 20 साल पहले ये चलता था, 15 साल 20 साल पहले हम लोग देखे हुए हैं ऐसा चीज़, मगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, उसका भी ज़माना ख़त्म हो गया। अब वो दिल्ली से पैसा भेजना यहाँ पे तो आप फ़ोन पे हो जाता है, तो कौन जाएगा दिमाग लगाने इधर उधर। वहाँ अकाउंट में डालिए, यहाँ पे खटा देकर कटा दिए, कोई दिक्कत है, कोई एक सेकंड नहीं लगेगा आपको। और हमको बचपन से समझ में नहीं आया, छोटा उतना तेज़ी से पैसा आता कैसे है वो, तो हमको समझ में नहीं आया। वही तो समझ में आया, पैसा वहाँ पे डाले, छोटा वहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे पैसा आ जाता है बैंक में, हम कटा लेते हैं, एक सेकंड नहीं लगता है, आप डालते ही क्लिक, ये कैसे हो जाता है, 1 सेकंड में कैसे आता होगा पैसा, किसी को पता है क्या आप लोगों को? ये कोई बात हुआ, पैसा डाले वहाँ पे तो निकला यहाँ पे, तो पैसा डाले नहीं तो आया कैसे? चेक कर सकते हो, उस पर नाम लिख दीजिए, पैसा निकल नहीं आया। ये कोई बात हुआ, वहाँ किसी को देंगे, यहाँ कोई दे देगा? नहीं सर, 100 नोट में डालिए तो 100 नोट नहीं निकाल सकते। हाँ, वहाँ पर लिखे तो उनमें से लिख के डालिए आप, तो वहाँ हम डाले तो 100 रुपया आया कैसे वहाँ से यहाँ, समझ में नहीं आया। हम हैं, आप लोग आता है कैसे समझ में?
आए तो नंबर दिखाने से क्या होगा भाई? तो नंबर हमको नहीं, पैसा चाहिए हमको। हम तो वहाँ पे पापा जी वहाँ पे 10 रुपये डाले हैं, हम यहाँ से 10 रुपये निकाले थे, हमको नोट मिलता है, नंबर नहीं मिलता है। ये तो परेशानी समझ में आता है हमको, उतना तेजी से पैसा आता कैसे छोटा वो? हवाई जहाज में उतना तेज नहीं चलेगा, 1 सेकंड में वहाँ से यहाँ। आप लोग समझ में आया कभी नहीं? सोचेगा नहीं यार। एक्चुअली होता क्या है बताते हैं, सही बता रहा है। चलो वहाँ से एक्चुअली बैंक, जैसे बैंक है ना, बैंक सब कनेक्टेड होता है आपस में, ठीक है? बैंक कनेक्टेड है। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक है, SBI है, तो मेरा ब्रांच शिवर में भी है, दिल्ली में भी, पटना में भी, मुंबई में भी, पूरा इंडिया में है। तब मेरे बैंक वाला को आप वहाँ दे दिए, तो यहाँ से वहाँ वो बैंक वाला कह दिया कि हाँ पैसा दे दिया, मैंने मैसेज भेज दिया और यहाँ लिंक आ गया, पैसा यहाँ निकाल लीजिए। तो बैंक में एक ही है वो, इसीलिए पैसा मिल जाता है। पैसा वहाँ से नहीं आता है, नंबर आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, डाटा आता है, पैसा थोड़ी ना आता है। उतना तेजी से पैसा कैसे आएगा? और ना समोसा वाला समोसा खाते हैं, फ़ोन पे मारते हैं, तो हमारा अकाउंट से चला होगा, फिर पैसा गया कहाँ? दिखाई देता नहीं, किसी गया उड़ के ही। वो डिजिट गया है, डिजिट, ओनली डिजिट है ना, राइट? तो पैसे कैसा क्या हुआ था? तबीयत खराब है, घर जाइएगा। चक्कर आ रहा है तो घर चल जाइए ना, पंखा चला दें। अब पंखा भी नहीं चला सकते हैं। देखिए ना, अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ चल जाइए घरे बुआ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, सुन लीजिएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बुआ सेहत से खिलवाड़ नहीं कीजिए। बैंक ड्राफ्ट समझ में? बैंक ड्राफ्ट क्या था कि एक पत्र था जो बैंक ने किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता था कि पत्र में लिखी हुई रकम उसको अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। जैसे मेरे पास हम बैंक ड्राफ्ट आपको दिए, तो आपको बैंक ड्राफ्ट दिए 5,000 का, तो आप 5,000 रुपये लेके जाइए, किसी बैंक में जाइएगा ना तो 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा, फिक्स है। तो आप यहाँ पे डाल दिए, किस में? यूनियन बैंक में डाल दिए। आप गए महाराष्ट्र, मुंबई, तो वहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो उसको दीजिएगा, तो भी आपको पैसा 5,000 रुपया दे देगा। ड्राफ्ट होता है, समझ में आ गया? उसके बाद क्या हुआ? यात्री चेक। बात नहीं, अब बार बार जाते आते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, भर दिन, सप्ताह में 5 दिन बाहर रहते हैं, तो आपको बार बार ट्रेन में जाना होता है, एरोप्लेन में जाना पड़ता है। तो आप यात्री चेक बना लीजिए ना। यात्री चेक मतलब क्या? ट्रेन वाला को जाइए, ट्रेन वाला में पैसा दे दीजिए और चेक दे देगा वो आपको। अब जहाँ जाना, मुंबई जाना था, लिख दे मुंबई, साइन कर दीजिए, चेक दीजिएगा, वो मुंबई यात्री चेक हो गया। यात्री पैसेंजर के लिए स्पेशल चेक होता था, ये भी चला कुछ देर तक। सब का जमाना खत्म हो गया, इसका सब खत्म। प्रतिज्ञा पत्र, किसी आदमी से कर्जा लिए 4 लाख रुपया, भैया इतना दिन के बाद इतना पैसा वापस करेंगे, प्रतिज्ञा दीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिख दीजिए, प्रतिज्ञा पत्र बना। तो ये सब ही चला, ये सब जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, अब है क्या ये सब जमाना? जैसे आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो आपको कोई आदमी बैंक में ट्रांसफर किया फ़ोन पे से, तो हिस्ट्री तो है उसका, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं ना फ़ोन पे से। आप निकाल के उसको डाल दीजिए। कोई आदमी जब कल के कहेगा नहीं हम नहीं लिए थे, तो फ़ोन पे का रिकॉर्ड वहाँ पे केस में दिखाइए, वहाँ पे गया फ़ोन पे का रिकॉर्ड है, चेक करवा लीजिए आप। तो प्रतिज्ञा पत्र भी नहीं बनाना है आपको। क्या कोई आदमी घूस मांगता है, कह लीजिए हम फ़ोन पे करेंगे, आपका फ़ोन पे करेगा, लेगा घूस? आए कोई भी कर्मचारी फ़ोन पे से लेगा घूस? फंस जाएगा ना बाद में। ऐसे दीजिएगा कैश तो पता चलेगा नहीं, करेगा हम नहीं, हम कहाँ लिए हैं, हम कभी लेते नहीं हैं। फ़ोन पे किया तो सबूत है, भैया आप ही लिए हैं, काहे ले लिए हैं? 1 लाख रुपया पकड़ा गया, धरा गया नौकरी आपका। कोई भी आदमी इलीगल पैसा, गैर कानूनी पैसा ऑनलाइन नहीं लेगा, वो ऑफलाइन ही लेगा। ऑनलाइन लेवे नहीं करेगा, कितना कुछ करने नहीं लेगा वो। क्या नहीं भैया आप हमको पकड़वाने आए हैं, तो ये होता है। तो ये सब जमाना धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म, सब कुछ खत्म। क्या खत्म हो गया? चेक खत्म, बैंक ड्राफ्ट खत्म, यात्री चेक खत्म, और आपके बाद उसे क्या हो गया? प्रतिज्ञा पत्र भी आपका खत्म। ये सब का जमाना कहिए खत्म हो गया। एक वो चीज चल रहा है अभी भी, क्या है? चेक। बात नहीं, चेक तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हाँ, बड़का लोग करते ही यूज। अभी छोटा मोटा चेक के लिए थोड़ी ना, समोसा खाया चेक थोड़ी लीजिएगा उसमें।
अब कोई आदमी समोसा खाए या थोड़ा अपना कपड़ा खरीदेगा, चेक थोड़ी लेगा, चेक ले भी नहीं करेगा। 100 रुपये का चेक दे रहे हैं, पागल होए का? अब बड़ा अमाउंट है, लाखों में है, करोड़ में है, तो चेक वहाँ चलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है, उन लोगों का चेक चलता है। बड़े बड़ा बिजनेसमैन का तो बातें मत कीजिए, उनका खैर लैपटॉप में सब कुछ रहता है, लैपटॉप में हमारा सब ट्रांजेक्शन हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, यूपीआई के माध्यम से होता है सब कुछ, समझेगा ना? यूपीआई समझते हैं? यूपीआई नहीं समझते हैं? यूपीआई एक संस्था है जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे चलाते हैं ना, सब यूपीआई नंबर से चलता है। सब बैंक का यूपीआई से कनेक्ट होता है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। व्यापार डर लगता था कि फ़ोन पे से भेज रहे पैसा कहीं ज़्यादा भेजा जाएगा तो ऐसा होता था ना जी, फिर भेजने का पर गया पैसा गया, हाँ आ गया पैसा, भैया भेजिएगा तो आए करेगा पैसा, मेरे पर नहीं आएगा, दूसरा पर नहीं जाएगा। उसको हैक नहीं कर सकता है अभी। क्यों नहीं कर सकता है? गवर्नमेंट पूरा लॉक लगा के रखी हुई है उसको। इंडिया का जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है सबका है लॉकिंग है, प्राइवेसी है उसका। जब तक आप बताइएगा नहीं किसी को, जब तक OTP दीजिएगा नहीं, तब तक आपका पैसा कोई निकालेगा नहीं। इतना आसान नहीं है। हमको भी डर लगता है कि मान लीजिए हम 50,000 रुपये रखे बैंक में, कहीं कोई निकाल लेगा तो कुछ माध्यम से, तो फिर डर लगता था। निकाला भी है वो जगह पे, गायब भी हुआ, मगर वही OTP अब शेयर कीजिएगा तो गायब होने लगेगा।